जय श्री राम भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रश्न लगभग सभी के मनों में, सबके मन में ये आता होगा कि हम भगवान का नाम कब लें, प्रभु श्री राम का नाम हम किस परिस्थिति में और कब लें। जब भगवान का नाम मन में आता है तो प्रभु श्री राम का ही नाम सबसे पहले हम लोगों को याद आता है, क्योंकि 2 अक्षर का नाम भगवान का राम। वैसे तो भगवान के 10 अवतार में 10 अवतार हैं और 10 अवतार में भगवान के बहुत सारे नाम हैं, परंतु राम का नाम सबसे सर्वप्रिय है। भगवान विष्णु को राम का नाम सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि इसके पीछे एक कथा है। जब नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था और उस श्राप के फलस्वरूप जब प्रभु रामावतार में जन्म लिए तो नारद जी को अपनी भूल का एहसास था। वो भगवान के पास गए रामावतार में और उन्होंने भगवान से एक वरदान प्राप्त किया था कि हे प्रभु, आपका जो ये अवतार, ये जो राम का नाम है, ये सभी नामों में सर्वोपरि। ऐसा कथा आता है जब सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम मां जानकी के विरह में व्याकुल होकर वन वन भटक रहे थे, उसी समय एक स्थान पे नारद जी उनसे मिलने आए और नारद जी सप्रेम भगवान से कहते हैं, रामचरितमानस में इसका वर्णन है कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, हे प्रभु आपका नाम बहुत सारे हैं, अनेकों हैं। तुलसीदास जी ने इसका चित्रण कैसे किया कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते का, जो सब अपने आप में अद्भुत। राम सकल, नारद जी कहते हैं कि राम सकल न मनते अधिका। हे प्रभु, इस राम रूपी नाम को सभी नामों में अधिक स्थान दे दिया जाए कि राम शकल न मनते अधिका, अहोई नाथ खग गणबद अधिका। हे नाथ, इस नाम को आप सर्वोपरि कर दें। और भगवान ने इस विनती को, नारद के इस विनय को ग्रहण किया, सुना और उन्होंने कहा तथास्तु। लिखा गया है कि एवमस्त मुनिशन कहेउ, एवमस्तु कहते हैं भगवान, यानी उनके इस वरदान को प्रभु स्वीकार करते हैं। एवमस्त मुनिशन कहेउ अकृपा सिंधु रघुनाथ, अतब नारद मन हर्षयति अप्रभु पद नायौ माथ। तब नारद जी भगवान के चरण को स्पर्श कर भगवान के सामने नतमस्तक होकर चले जाते हैं। खैर, ये कथा बहुत लंबी है, फिर कभी किसी दूसरे एपिसोड में हमारे इस चैनल पे आप जरूर सुन पाएंगे कि नारद का श्राप क्या था, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। जो भगवान विष्णु के इतने अनन्य भक्त, नारायण नारायण जपने वाले नारद, तो ये कथा भी हम कभी आप लोगों को सुना देंगे। लेकिन आज का जो वस्तु विषय है वो ये है कि हम भगवान का नाम कब लें, हम भगवान की चर्चा कब करें। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न। आइए हम इसको एक कथा के माध्यम से समझते हैं, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एक कथा थी, एक ब्राह्मण देवता किसी गांव में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान में नित्य लीन, भगवत चर्चा, भगवान का नाम जपना उनका यही काम था। वो राम 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 सदैव निरंतर जपा करते थे और इतना जपा करते थे कि उनकी जो जीवा थी वो इतनी आदत हो गई, इतना मगन हो गए कि उनकी जीवा हमेशा राम 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 भजा करती।
जब आप किसी चीज की आदत बन जाती है, जब किसी चीज का में आप लीन हो जाते हैं, तो आप उठते बैठते सोते जागते हमेशा आपकी जिह्वा वही नाम का स्मरण करती है और उसी नाम के स्मरण में रहती है। लेकिन यह भी कहा गया है मानस में, इसका भी एक वर्णन है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही सुतस फल चाखा। यानी अपने कर्म के हिसाब से इंसान को, प्राणी को फल भी भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता के भी कुछ कर्म होंगे, कुछ पूर्व जन्म का कर्म होगा जिसके फल स्वरूप ब्राह्मण देवता को कोढ़ हो। अब आप समझ सकते, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, यहां तक कि गांव समाज, सब ने उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया, सब ने उनको त्यागना शुरू कर दिया और अंत में ब्राह्मण देवता को घर से बाहर, गांव से बाहर एक झोपड़ी लगा करके अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ा। लेकिन समाज छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़। क्योंकि ब्राह्मण देवता इस जन्म में तो हमेशा निरंतर भगवान का जाप करते थे, भगवान कैसे छोड़ दें। भगवान एक बालक का स्वरूप धारण कर उनकी कुटिया के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैं भी अनाथ हूं, कहीं कोई ठिकाना नहीं है, अगर 2 जून की रोटी खाना आपके साथ बना के खा लूंगा और आपकी सेवा करूंगा। ब्राह्मण देवता ने मना किया, नहीं चाहते थे कि वो उनके पास रहें, उनके समीप रहें, लेकिन उनके जिद के आगे ब्राह्मण देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। बोले ठीक है भाई, अगर तुम रहना ही चाहते हो तो रहो। और जिसकी सेवा भगवान करें, जिस पे भगवान की छत्र छाया हो जाए, वो कितने दिन उसका पाप रह सकता है। ब्राह्मण देवता धीरे धीरे ठीक होने लगे, वो एकदम स्वच्छ होने लगे। जब उनकी ये बीमारी ठीक हुई, थोड़े अच्छे महसूस किए, तो वो बोले कि आज हम थोड़ा अपने खेतों की तरफ घूमना चाहते हैं, अपने उस जहां से हमें हटा दिया गया था, थोड़ा इस गांव से बाहर भी हम निकलना चाहते हैं, अगर चलो तो। सुबह सुबह का समय था, ब्राह्मण देवता के साथ बालक लेकर उनको चला। जब काफी दूर निकल गए, खेतों के पास गए, तो बोले कि हे बालक, हे बेटा, तुम थोड़ा देर यहां विश्राम करो, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर आता हूं, तो आगे घर की तरफ चलेंगे। ब्राह्मण देवता अपना पानी उठाए और खेतों में अंदर चले गए अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने। वो गए, अपने जनेऊ को उन्होंने कानों पे चढ़ाया, नित्य क्रिया के लिए बैठे, और बड़ी आश्चर्य की बात कि वो अपने जिह्वा को बाहर निकालकर अपने दाहिने हाथ से उसको पकड़, जिह्वा को पकड़कर वो बैठ करके नृत्य क्रिया किए। पकड़े पकड़े उठे, पानी से हस्त प्रक्षालन किया, अपना हाथ धोया, अपना हाथ को मिट्टी से रगड़ के बाएं हाथ को उन्होंने साफ किया। पानी से धोने के बाद जब वो उठे तो उन्होंने जीभ को छोड़ा, फिर अपने दोनों हाथों को प्रक्षालन कर अपने हाथों को धोकर फिर वो बाहर आए। बालक भी बड़ा आश्चर्य में हंस के पूछा, बाबा एक बात पूछनी थी, बड़ा आश्चर्य, बड़ा अलौकिक चीज हमने देखा है, हम तो आज तक नहीं जानते थे। ये आपने जब नित्य क्रिया के लिए बैठा तो हम देखे आपने अपने जीभ को पकड़ लिया था, तो बाबा क्या ये कोई आदत है? क्या आप जब तक जीभ नहीं पकड़ते आपकी नित्य क्रिया से निवृत्त नहीं हो सकते? ब्राह्मण देवता मुस्कुराए, कहे नहीं बालक, तुम नहीं समझो। भगवान को कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे। केवट भी एक बार कह दिया था, केवट कहे मरम में जाना, भगवान का मरम समझ लिया था। कभी केवट की कथा, केवट और प्रभु श्री राम का संवाद सुनाएंगे तो आपको बड़ा रोचक लगेगा। ये कहा कि तुम नहीं समझो। भगवान बोले तो समझा दीजिए। बोले कि मैं इतना भगवान का नाम जपा हूं, इतना नाम लिया हूं कि मेरी जीवा हमेशा राम 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 भजती रहती है। और सोचो, यदि हम नित्य क्रिया पे बैठे हों और भगवान का नाम हमारी जीवा राम राम जपती रहे तो ये हमारे ऊपर तो पाप लगेगा। मैं उस परिस्थिति में राम का नाम मेरी जीवा अगर निकाल दे तो तौबा तौबा। हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अपने इस जीव को पकड़। अब भगवान रूपी बालक हंसे, कहे बाबा इतना नाम जपने की क्या जरूरत थी कि आपका जीवा राम राम भजता है? बोले नहीं समझोगे तुम। बोले तो फिर भी समझा दीजिए। कहे
कि लोग बहुत तपस्या करते हैं कि जब उनकी मौत आए, जब उनकी मृत्यु आए, जब वो मरणासन स्थिति में हो, तो भगवान का नाम ही मुंह से निकले। मैं ये कठिन परिश्रम इसीलिए किया हूं कि मरते समय कम से कम भगवान का नाम मेरे मुंह से आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। अब हंसने की बारी उस बालक की थी। बोला, बाबा क्या आपको अपनी मृत्यु का समय पता है? बोले, नहीं। तो किसी को नहीं मालूम। क्या आप लोगों को पता है? किसी को नहीं पता। कौन कब और किस क्षण उसकी मौत आएगी, कब वो मरेगा, ये तो किसी को पता ही नहीं होता है। ब्राह्मण देवता कहना, कहा जरा कल्पना कीजिए बाबा, आपने पूरे जीवन तपस्या किया, आप किसी रोज सुबह नृत्य क्रिया पे बैठे हो, आपने अपनी उस जिह्वा को पकड़ के बांधा हो, पकड़ के रखा हो कि भगवान का नाम न ले, और वही क्षण आपकी मृत्यु का हुआ, क्या करोगे बाबा? तब तो आपके पूरे जीवन की तपस्या भंग, निरर्थक, व्यर्थ। फिर ब्राह्मण देवता अवाक। वो कहा, रामचरितमानस में भी वर्णन है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अरे जन्म जन्म से तपस्या करते करते लोग थक जाते हैं, व्यर्थ हो जाता है, लेकिन अंत में राम का नाम मुख पे नहीं आता है। तो कल्पना कीजिए कि उसी क्षण आपकी मृत्यु हो गई जब ने आपने जिह्वा को राम नाम बोलने से मना किया था, पकड़ के रखा था, तो आपका भी तो व्यर्थ हो गया ना बाबा। ऐसा कर भगवान रूपी वो बालक अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अवाक, उन्होंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, इतनी बड़ी बात। हे भक्तों, इस कथा का तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम जब समय मिले, जब फुर्सत हो, अरे कभी भी भगवान का नाम लो ना भाई। भगवान का नाम लेने से क्या भगवान ने कभी मना किया है? क्या भगवान ने कभी कहा है कि हमारा नाम इस समय, इस तयशुदा वक्त में और इस टाइम में और इस अवस्था में लो? ऐसा तो नहीं है। भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं, वो हमारे अपने। इसलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रभु का नाम जब आपको टाइम मिले, जब समय मिले, भगवान का नाम जरूर लिया कीजिए। और आज कथा इसी चर्चा पर थी, इसी विषय पर थी, इसलिए हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जो आपको अलौकिक ज्ञान प्रदान करेंगी। और